राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। राहु नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं 30 जून को। मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में आने वाले हैं। बहुत बड़ा ट्रांजिट है दर्शकों ये, क्योंकि देखिए राहु वैसे ही मायावी ग्रह हैं, धुआं है। मंगल अग्नि तत्वीय ग्रह है। जब इनका योग बनता है तो ये देखिए कई मामलों में तो अच्छा होता है, पर ज्यादातर सावधानी रखने का समय हो जाता है, क्योंकि विस्फोटक योग बनता है इन दोनों का जब संपर्क बनता है राहु और मंगल का। अब राहु अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं, शनिदेव की राशि में। मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में आने वाले हैं 30 जून को। 8 महीनों तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। अब इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 12 राशियों की विस्तार से जानकारी देंगे। आप ये वीडियो पूरा डिटेल में देखिएगा, आपको जानकारी पसंद आएगी। देखिए दर्शकों, एक बात समझनी है कि राहु और मंगल का जो ये योग है, ये कई क्षेत्रों में तो विशेष लाभ देगा। जैसे कि अगर आप आईटी सेक्टर में हैं, टेक्निकल फील्ड में है, या कोई भी तकनीक के कामों में जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपकी ग्रोथ करवाएगा। अगर आपकी कुंडली में राहु और मंगल की पोजीशन अच्छी है, मान लीजिए राहु अच्छी राशियों में है, मंगल भी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपको चिंता नहीं करनी है। फिर ये गोचर आपको लाभ दे के ही जाएगा। और अगर मंगल और राहु कहीं ना कहीं वीक है, साथ में कोई दुर्योग बना रहे हैं, तो फिर ये चीज आपको समझनी होगी कि सावधानी रखने का समय शुरू हो रहा है। अब देखिए दर्शकों, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय में आप अपने आसपास देखेंगे देश दुनिया में कि ये प्रॉपर्टी के मामलों में तो बड़ा उछाल लाएगा समय, क्योंकि मंगल भूमि का कारक ग्रह है, भूमि पुत्र ग्रह है। और अब मंगल के नक्षत्र में राहु का आना ये अचानक बड़े उलटफेर करेगा प्रॉपर्टी का, जिनका कुछ काम है, या फिर हमारे आसपास जमीनों के भाव अचानक बढ़ने लग जाएं, ये चीजें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसमें ऐसा भी है कि शेयर मार्केट में भी बड़ा उछाल आए, क्योंकि राहु करवाता है ऐसी चीजें, अचानक चीजें होने लगती है। अब देखिए, अगर आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में बैठे होंगे ये ग्रह, तो फिर ये शेयर मार्केट में आपको कैलकुलेटिव रिस्क से अच्छा लाभ भी करवाएंगे। साथ ही साथ अगर आप आईटी सेक्टर में हैं, तकनीक की फील्ड में हैं, एआई से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो इन क्षेत्रों में भी बड़ा उछाल आने वाला है, एक लाभ के रास्ते दिख रहे हैं। साथ ही साथ एक चीज ये भी है कि आसपास आप देखेंगे देश दुनिया में आगजनी की घटनाएं भी बढ़ने वाली है। आग लगना, जलना, कटना, ये चीजें हमारे आसपास होती हुई दिखेगी इस समय में, क्योंकि राहु और मंगल विस्फोटक योग बनाते हैं। तो हो सके उतना आप समूह में ट्रेवल करने से बचें इस समय में। जिनकी कुंडली में अगर अष्टम भाव वीक है, आयु का भाव वीक है, तो वो इस बात का खास ध्यान रखें, समूह में यात्रा करने से बचें आप इस समय में। एक बात देखिए दर्शकों, सावधान रहने का तो समय है, नो डाउट इसमें सावधान रहना होगा। पर अच्छी चीज क्या है कि गुरु का जो बल बना है, कर्क राशि में गुरु आए हैं, वो अच्छा है, वो आपको एक बचाव पक्ष रखेगा। आपकी कुंडली पर गुरु का आशीर्वाद बना रहेगा, तो चिंता ना करें, भगवान की शक्ति सर्वोपरि है। देखिए दर्शकों, हम बारी बारी बात करते हैं कि सभी राशियों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, कहां पर लाभ होंगे, कहां पर सावधानी रखनी है, विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए दर्शकों, मेष राशि वालों के लिए देखा जाए 11th हाउस में राहु चल रहे हैं कुंभ राशि में, और आपके तो राशि स्वामी ही मंगल बनते हैं, उनके नक्षत्र में आएंगे राहु। तो क्या होगा, अब देखिए दर्शकों, ये पैसों के हिसाब से बहुत बड़ा लाभ देने वाला है आपको, मतलब अप्रत्याशित लाभ होगा। 11th हाउस मजबूत हुआ है तो पैसा बड़ा आएगा इस समय। 8 महीने में आप जितना चाहें पैसा कमा सकते हैं। राहु आपको इसके पीछे भगाएगा, आपका दिमाग दौड़ने लगेगा कि कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। वो तो चलो ठीक है, आज के समय में पैसों की जरूरत होती है, ठीक है, पर फिर भी आप कोई गलत स्टेप मत लीजिएगा, शॉर्टकट अपनाएं, कुछ गलत काम करें, ये फंसा देगा फिर आपको राहु, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, गुस्से पर कंट्रोल रखना सीखना होगा इस समय में आपको, क्योंकि मंगल आपके राशि स्वामी तो हैं, पर राहु इसके नक्षत्र में आएंगे, आपका क्रोध अचानक बढ़ जाएगा, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगेगा, आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। तो इन चीजों पे थोड़ा ख्याल रखें, वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो उसी कारण आपको फिर नुकसान भी होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनके साथ रिलेशन को अच्छा बनाकर चले, उनके साथ झगड़े होने के योग बनते हैं। जितना हो सके इग्नोर करिएगा इन चीजों को, नहीं तो फिर दिक्कत आ सकती है। अब देखिए दर्शकों, बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए देखिए, करियर में कोई बड़ा बदलाव होता दिख रहा है इस समय में, क्योंकि आपके 10th हाउस से राहु ट्रांजिट कर रहे हैं और अब मंगल के नक्षत्र में। ये आपके विदेश से नौकरी का ऑफर आ सकता है, बाहर जाने के योग बन सकते हैं इस समय में। करियर में बड़ी सफलता का योग बन रहा है। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा बैठा है तो जो आपने सोचा भी नहीं होगा उतना कोई बड़ा मौका हाथ लग जाए, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी आपके साथ। साथ ही साथ देखिए, एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर आप जमीन लेने का योग बनाएंगे राहु,
यहाँ पर मंगल के नक्षत्र में आने के कारण नई जमीन लेने का योग बनेगा, पर थोड़ा कागजी कार्यवाही में ध्यान रखिएगा, चीट ना हो, आपके साथ धोखा ना हो। साथ ही साथ यहाँ पर एक बात का वृषभ राशि वालों को ध्यान रखना है, कानूनी विवादों से दूर रहें। कोई भी प्रकार के विवादों में मत उलझिएगा, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे। जितना हो सके शांत रहिए, इन चीजों से दूर रहिए, विवादों में मत पड़िए। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा समय है, चिंता ना करें। आप देखिए दर्शकों, बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए देखा जाए तो ये गोचर होने वाला है आपकी राशि से नाइन्थ हाउस में राहु का आना मंगल के नक्षत्र में, ये विदेश यात्राओं के योग बनाएगा, आपका फॉरेन ट्रेवल से लाभ होगा। साथ ही साथ आपका धार्मिक दृष्टिकोण भी बदलने वाला है। यहाँ पर राहु का मंगल के नक्षत्र में आना, ये पिता से आपके थोड़े दिक्कत हो सकती है, पिता के साथ रिलेशन अच्छे बना के चलें। और एक बात ध्यान रखना है कि दिमाग दौड़ने वाला है इस समय, क्योंकि राहु की दृष्टि आपकी राशि पर है, मंगल के नक्षत्र में है। आपका दिमाग बहुत ज्यादा आइडिया आएंगे, अचानक आपको लगेगा कि क्या हो रहा है। थोड़ा सा शांत रहिएगा, कोई भी बड़े फैसले लेने थोड़ा सोच समझ के लेने होंगे। हाँ, आप अपने फैसलों से ही लाभ भी कमाएंगे, पर इतना भी नहीं कि फिर हवा में उड़ने लग जाए, इस बात का ध्यान रखें। एक बात ये भी है कि यहाँ पर आपके जो बच्चे हैं उनके साथ आर्ग्यूमेंट को टालें आप, या आप लव रिलेशनशिप में हैं आप खुद, तो आप अपने पार्टनर की केयर करें, उनकी फीलिंग्स के साथ उनको धोखा मत दीजिए, इस बात का ध्यान रखें। और एक बात ये भी है, मिथुन राशि की जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो अपनी सेहत का ध्यान रखें, डॉक्टरी सलाह में जरूर रहें। अब बात करते हैं अगली राशि कर्क की। कर्क राशि वालों के लिए देखिए थोड़ा सचेत रहने का समय है ये। वैसे अष्टम के राहु बहुत अच्छा धन लाभ भी करवाएंगे आपको, अचानक आपको बड़े धन लाभ होंगे, कोई अचानक कोई प्रॉपर्टी का योग बन जाना, या फिर कोई पैसा अटक चुका था जिसकी उम्मीद आपने छोड़ दी थी वो मिल जाना आपको, या कोई शेयर मार्केट वगैरह में बड़ा लाभ हो जाना, मतलब अचानक गेन होने के संकेत दिख रहे हैं, वो तो चलो ठीक है। पर यहाँ पर अष्टम में राहु हैं, ये चोट चपेट लगा देते हैं, तो ड्राइव करते समय बहुत सावधानी रखिएगा, फास्ट ड्राइव से बचें, रात को ड्राइव करने से बचें, शराब पी के तो भूल के भी गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि ये सर्जरी का योग बन जाएगा, फिर इतना मतलब एक्सीडेंट हो सकता है। मेरा काम आपको सचेत करना है, डराना बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को इस प्रकार से समझिएगा। आप जितना सचेत रहेंगे उतना समय आराम से निकल जाएगा। गुरु आपकी राशि पर हैं तो वो बचाव हमेशा करेंगे, आपको कोई बड़ा कुछ होने नहीं देंगे। पर हाँ, फिर भी अगर छोटी मोटी भी चोट लगे, आप घर पे बैठ जाएं, क्या मतलब है उस चीज का, तो इस बात को समझिए। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर एक चीज ये भी है कि राहु मंगल के नक्षत्र में आए हैं, करियर में कोई बड़ा मौका हाथ लग जाएगा आपका, या करियर में स्विच करने का मौका हाथ लग जाएगा, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चिंता नहीं है। हेल्थ का ध्यान रखें, एक्सीडेंट वगैरह से बचें। अब बात करते हैं अगली राशि सिंह की। देखिए सिंह राशि के लिए देखा जाए तो राहु 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं कुंभ राशि में। आपके लिए पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो सावधान रहना है, वहां पर थोड़ा धोखा मिल सकता है या पार्टनर के साथ झगड़े हो सकते हैं। स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं, बहुत बढ़िया मौका है ये, अच्छा पैसा कमाएंगे, बिजनेस दौड़ने लग जाएगा आपका, क्योंकि भाग्य के नक्षत्र में राहु आए हैं, आपकी किस्मत साथ देने लग जाएगी, बिजनेस में आप प्रत्याशित लाभ होंगे आपको। या फिर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या कुछ ऐसा काम करते हैं जहां समूह को लेकर चलते हैं, मैनेजमेंट का कुछ काम है आपका, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, अप्रत्याशित लाभ होंगे, बड़े धन लाभ होंगे आपको। करियर में उछाल का समय है ये, प्रॉपर्टी लेने के भी योग बनाएंगे राहु आपके लिए, कोई ना कोई अचानक घर लेने का योग बन जाएगा, आपने प्लान भी नहीं किया हो पर सिचुएशन हो जाए, तो ये सब चीजें होती दिखेगी। बस अपने वैवाहिक जीवन में ध्यान रखें इस बात का कि इस समय झगड़े होते दिख रहे हैं, अपने वैवाहिक जीवन में रिश्ते को बचा कर चले। हालांकि देखिए गुरु अच्छे हैं तो वो ठीक है, पर फिर भी आप राहु अपना काम करते हैं ना, तो ये रिश्तों के लिए तो अच्छा नहीं है समय। वैवाहिक जीवन में बहुत सावधानी रखें, डिवोर्स तक बात पहुंच सकती है, तो बचा के चले रिश्ते को। अब बात करते हैं दर्शकों कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए छठे भाव में है राहु, मंगल के नक्षत्र में आएंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ये आपको हर प्रकार के कंपटीशन में लाभ करवाएगा, हर चीजों में आप जीत जाएंगे, चाहे आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में सफलता, आप कोर्ट केसेस में उलझे हुए हैं तो उसमें जीत हो जाएगी, या फिर आप बिजनेस में हैं वहां पर कॉम्पिटिटर बहुत हैं, हर चीज में आपको सफलता राहु दिलाएंगे, क्योंकि राहु छठे भाव में कारक होते हैं, और अब मंगल के नक्षत्र में और बल मिल जाएगा इनको, तो आप हर चीज में सबको पीछे छोड़ देंगे। दुश्मन बहुत परेशान कर रहे हैं, उनसे छुटकारा दिला देंगे। राहु का प्रभाव आपके कर्म भाव पर देखिए, उच्च दृष्टि रहेगी राहु की, तो ये करियर में बड़ा मौका दिलेगा आपको। यहाँ पे करियर में ऐसा है कि आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए, ऐसा कोई बड़ा मौका राहु दिला देंगे, तो अच्छा है, कन्या राशि के लिए चिंता की बात नहीं है। हाँ, हेल्थ का आप भी ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अष्टम भाव भी जागृत हुआ है मंगल के नक्षत्र में आने के कारण, तो चोट चपेट से आप बचें, हाई ब्लड प्रेशर से बचें, या फिर आपको देखिए एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि फास्ट ड्राइव के साथ साथ आप शराब या कोई नशे में ना पड़ जाए,
मतलब ये लत लग सकती है कोई बुरी आपको, तो इन चीजों से बचें तो आपके लिए सही रहेगी चीजें। अब बात करते हैं अगली राशि तुला की। तुला राशि के लिए 5वें भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं राहु और मंगल के नक्षत्र में आए हैं। तो देखिए आपके लिए धन के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग समय है ये, क्योंकि आपका धन भाव एक्टिव हुआ है। ये समय आपको बड़े धन लाभ करवाएगा, अच्छे प्रॉफिट होंगे। शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं और अगर आपकी कुंडली में बुध और राहु मजबूत बैठे हैं तो इस समय में आप बहुत तगड़ा पैसा कमाने वाले हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, अगर यही ग्रह पीड़ित बैठे हैं, जैसे राहु और बुध आपकी कुंडली में पीड़ित बैठे हैं, तो इस समय में आप बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में ग्रह कैसे बैठे हैं। अगर अच्छे बैठे हैं तो ये समय आपके लिए यादगार बनेगा, और यही अगर खराब बैठे हैं तो इस समय में आपको नुकसान भी हो सकता है, तो बच के चले। अब देखिए दर्शकों, ये समय आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर चीजें खराब हो सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं या कोई ना कोई पंगा हो सकता है, तो लव लाइफ में ध्यान रखें, बच्चों के साथ रिलेशन में ध्यान रखें। और जो तुला राशि की महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, आपके लिए कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए डॉक्टरी सलाह में आप निरंतर रहिए। साथ ही साथ राहु का प्रभाव देखिए आपके भाग्य को दृष्टि दे रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, विदेश यात्रा का योग बनेगा, बाहर जाने का प्रबल मौका आ चुका है, उसमें आप कोशिश कर लीजिए। अब बात करते हैं आगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए देखा जाए दर्शकों, तो ये आपके राहु 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं और आपके राशि स्वामी मंगल के नक्षत्र में आ चुके हैं। आपके अंदर अप्रत्याशित ऊर्जा आने वाली है, साहस बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, कुछ नया करने का जुनून जागने वाला है। 4th हाउस स्ट्रॉन्ग हुआ है, प्रॉपर्टी का योग आपके लिए भी बना है। बस ध्यान रखें कि कोई गलत प्रॉपर्टी, कोई विवादित जमीन आपके हाथ ना लग जाए, या कोई फ्लैट घर जो भी लेना चाहते हैं उसमें पूरी जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही लीजिए। राहु का प्रभाव देखिए आपके कर्म भाव को एक्टिव करेगा, बॉस के साथ झगड़ों को अवॉइड करिए, नहीं तो चीजें खराब हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर एक ये भी संभावना बन रही है, फॉरेन सेटलमेंट के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनका काम बन जाएगा। आईटी सेक्टर में लाभ होगा, सोशल मीडिया में लाभ होगा, या जो राजनीति में है उनको अप्रत्याशित लाभ होगा, तो इन क्षेत्रों में विशेष लाभ है। हालांकि सावधानी यह है कि घर में गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, परिवारजनों के साथ ही झगड़े हो सकते हैं। यहाँ पर आप अगर वर्किंग वीमेन हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो घर का काम करती हैं, रसोई में खाना वगैरह बनाती हैं, बहुत सावधानी रखें, जलने कटने की संभावना बनती है, तो खाना बनाते समय बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए। या घर का जो भी काम करती हैं महिलाएं, वृश्चिक राशि के हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहें इन मामलों में। अब देखिए दर्शकों, बात करते हैं अगली राशि धनु की। देखिए धनु राशि की मैं बात करूं तो राहु आपके 3rd हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, मंगल के नक्षत्र में आएंगे। देखिए यहाँ पर आपके अंदर एक साहस, हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आप अपने करेज के दम पे बहुत बड़े फैसले लेंगे और उनमें लाभ भी होगा आपको। अगर आप मैनेजमेंट के फील्ड में हैं, टूर एंड ट्रेवल्स में हैं, कम्युनिकेशन सेक्टर में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, अप्रत्याशित लाभ होंगे, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं या करना चाहते हैं तो आपकी तरक्की का योग बनता है। राहु यहाँ पर आपको फेमस बना देंगे, रातों रात आपको कोई वीडियोस वायरल जा सकते हैं जिससे लोग आपको जानने लगेंगे। यहाँ पर राहु का प्रभाव आपके 7th हाउस को एक्टिव करेगा, तो विवाह का योग बन जाएगा। और जो लोग पहले से मैरिड लाइफ में हैं वो थोड़े से तनाव में ग्रसित हो सकते हैं। वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो जीवन साथी के साथ झगड़े होंगे। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। स्वतंत्र व्यवसाय है, अप्रत्याशित लाभ होगा, बड़े मौके मिलेंगे। राहु का प्रभाव आपके लिए देखिए इनकम भाव को भी एक्टिव कर रहा है, तो इस समय में पैसा भरपूर कमाने वाले हैं। आप अपनी साहस से, हिम्मत से अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। अब देखिए एक बात का आप भी ध्यान रखें कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ मनमुटाव हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, ध्यान रखें, रिलेशन खराब ना हो। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए देखिए धन भाव में राहु चल रहे हैं 2nd हाउस से, और अब वहां पर मंगल के नक्षत्र में। इनकम भाव आपके लिए मंगल रूल करते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा आपके लिए, पैसे कमाने के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग है, पैसा बड़ी मात्रा में आएगा। यहाँ पर राहु अप्रत्याशित लाभ करवाएंगे आपको, पर हाँ वाणी कड़वी कर देंगे, आपकी बोलचाल का तरीका एकदम बदल जाएगा, टोंट मारने लग जाएंगे आप, तो इन चीजों में ध्यान रखें। तो मकर राशि वाले अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें, नहीं तो परिवार में ही वाद विवाद हो सकते हैं। अब देखिए मकर वालों के लिए एक चीज अच्छी ये भी है कि अगर आप कोई कोर्ट केसेस विवादों में उलझे हुए हैं, वहां से बाहर निकलेंगे, जीत मिलेगी आपको। अगर आप पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी, कोई अच्छी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर आप कोई कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए समय ठीक है। अब बात करते हैं आगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए देखा जाए आपकी राशि पर राहु चल रहे हैं, मंगल के नक्षत्र में आएंगे। अब यहाँ पर आपके अंदर ऊर्जा, साहस तो राहु देंगे, आप अपने काम करने के एक जुनून फेस करने वाले हैं, आपके अंदर एक ताकत आएगी, अच्छा पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। पर यही आपको गुस्सा भी देंगे, गुस्से पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेशन में आके कोई गलत फैसला मत लीजिएगा। राहु का प्रभाव यहाँ पर आपको जल्दीबाजी भी बढ़ाएगा, आपके अंदर उतावलापन आ जाएगा,
तो जो भी फैसले लेते हैं सोच समझ के लें। और एक कुंभ राशि वाले ये भी ध्यान रखें कि आपकी वाणी के कारण आपके रिश्ते खराब ना हो, खास करके बच्चों के साथ, वैवाहिक जीवन में लाइफ पार्टनर के साथ या फिर पिता के साथ भी, क्योंकि राहु का तीनों भावों पे प्रभाव है तो ये रिश्तों में कमजोरी लाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि के लिए एक बात ये भी है कि अगर आप कोई करियर की परेशानी से जूझ रहे हैं, उससे बाहर निकाल देंगे राहु। आप एक तरह से आपके अंदर तीक्ष्णता देंगे, आपका माइंड शार्प हो जाएगा, तो आप कैसे भी जुगाड़ करके निकल जाएंगे परेशानी से, ऐसी स्थिति बनती है। अब बात करते हैं दर्शकों मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए देखा जाए तो यहाँ पर राहु 12th हाउस में चल रहे हैं, मंगल के नक्षत्र में आने वाले हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि मीन राशि के स्वामी गुरुदेव मजबूत है, तो आपके लिए वैसे कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। पर हाँ, 12th हाउस में राहु मंगल के नक्षत्र में खर्चे बढ़ाएंगे, खर्चे पर कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो फालतू के व्यय होंगे आपके, इस बात का ध्यान रखें। विवादों से दूर रहें, झगड़ों से दूर रहें, यही आपके लिए सावधानी रहेगी। हालांकि विदेश योग है, विदेश व्यापार में लाभ है, बाहर से जुड़ा कोई भी काम है उन क्षेत्रों में लाभ के रास्ते बन रहे हैं। और एक बात का ये भी ध्यान रखें कि मीन राशि वालों को थोड़ी नींद की शिकायत रह सकती है, तो आप प्रॉपर अपनी डाइट फॉलो करिए और नींद लेते समय स्ट्रेस मत रखिए, दिमाग शांत रखिए, नाम जप करिए। आप अपना मन शांत रख के सोएंगे तो नींद लेने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखिए उपाय सभी राशि वालों को क्या करना चाहिए इस समय में, उसकी बात कर लेते हैं। राहु देखिए मंगल के नक्षत्र में आ रहे हैं और मंगल को शुभता देने का सबसे बेस्ट उपाय ये है कि आप हनुमान जी की शरण में रहें, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें, सभी लोग करें। इससे क्या होगा कि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा, राहु की नेगेटिव ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर जितना हो सके देखिए मैंने आपको सतर्कता के लिए बताया है, उस हिसाब से फॉलो करिएगा। 8 महीने कम नहीं होते, कोई भी प्रकार की चोट चपेट ना लगे, आप स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। राधा रानी कृपा बनाए रखें आप सभी पर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।